इधर बैठी है, पत्नी मेरे पास है तो लाएगा कौन। जिंदगी में एक बात बताऊं भाई, अब आप बोल दिए हैं तब भाई मैं खुल ही जाऊं। वो सब ठीक है, हाँ अपनी अपनी राय है, सब कुछ इतना सवाल आपने कर लिया ना, कभी उनसे इतना सवाल करके देखिएगा, जवाब ही नहीं हुआ उनका पास, इंटरव्यू ही नहीं देते। तो देंगे कैसे, आएगा तब ना देंगे। जिंदगी में उनको आता क्या है गायकी छोड़ के। परिवार से लेकर मैं, देखिए मैं गलत, मैं अगर और ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर इस तरह से सवाल शायद पवन सिंह से हम पूछ दें तो या तो उनका एक दो गार्ड आएगा, कैमरा बंद करा देगा शायद, और अगर ऐसा नहीं कराएगा तो हम अपील करना चाहते हैं कि प्लीज पवन सिंह जी बस हमें 2 मिनट का मौका दीजिए, और जिस तरह से खेसारी यादव जी के सामने बैठ के हम खेसारी यादव जी से सवाल पूछ रहे हैं, उसी तरह से सवाल पूछने का बस मौका दे दीजिए और बेबाकी से जवाब दे दीजिए, जैसे कि इतने कड़वे सवाल पूछने के बाद भी खेसारी यादव अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो जिंदगी में नहीं हो सकता, मैं यहां बोल रहा हूं, ये जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके साथ जितने रहने वाले लोग हैं उन सबकी बातें कर रहा हूं। संगत से गुण होते कि संगत से गुण। मेरे साथ जितने भी रहने वाले हैं, बेबाकी से आप दुनिया का कोई भी सवाल कर ले, चाहे वो मेरा राइटर हो, चाहे मेरा मैनेजर हो, चाहे मेरा काम करने वाला हो, चाहे मेरी हीरोइन हो, चाहे मेरा जो भी हो, आप किसी से भी बेबाकी से कोई सवाल कर लीजिएगा, हर आदमी बेबाक से जवाब देगा, क्योंकि वो सच आदमी जवाब ही देता है। ऐसा नहीं है कि वो एक सवाल, मैं शायद इंडी टीवी की कौन सा टीवी था जिसमें उन्होंने मुझे बोला था कि भाई है मेरा, बोलता बहुत, छोटा भाई इंडिया टीवी में, न्यूज 18 की इंडिया टीवी में, उसने बोला कि आप जो आकांक्षा वाले मैटर पे आप और वो जो लड़का जिसके जो फंसा है वो उसके लिए क्या सोचते हैं। तो मैंने भाई मैं 3 दिन हंसा हूँ, आपको पता है। वो बोले कि नहीं सब ठीक है, हाँ अपनी अपनी राय है, सब कुछ रहे, सब कुछ रहे। मैं बोला यार ये कौन सा जवाब था, वो आदमी जवाब क्या पूछा, ये आदमी जवाब क्या दे रहा है। जिंदगी में जानते हैं क्या बात है, प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत जरूरी होती है। आप समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज के आईना हैं आप, और समाज के आईना और आपके पास साफ करने के लिए टिश्यू नहीं होगा ना, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया काली हो जाएगी। जैसे आप लोग एक समाज के आईना है, आपके पास सवाल नहीं होंगे ना तो दुनिया के पास जवाब नहीं होंगे, तो आपके पास सवाल भी वो सही होना चाहिए जैसे खेसारी के पास जवाब है। जाते जाते एक और सवाल कि आप कहते हैं कि पवन सिंह के साथ रहने वाले लोगों ने पवन सिंह को लबार बना दिया है। कुछ लोग आपको भी कहते हैं कि अगर आप अपने समाज के लोगों को अपने साथ रखते तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। कुछ लोग जानबूझ के आपसे कंट्रोवर्सी कराते हैं। एक बात बताएं, उनके साथ तो उनके समाज के ही लोग हैं, तो फिर वो कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ते हैं। बात वहाँ नहीं है, बात ये है कि हर समाज को लेकर चलना। मैं एक तीर्थ यात्रा की तरह हूँ, तीर्थ यात्रा पे ना एक समाज के लोग नहीं जाते हैं, हर आदमी का श्रद्धा पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास है लोगों का। और खेसारी पूरे बिहार का विश्वास है, और पूरे बिहार में सिर्फ यादव नहीं आते, पूरे बिहार में हर वो समाज आता है, और हर समाज ने मिलकर मुझे बनाया है। उनके साथ रहने वाले एक भी कोई दूसरा कास्ट हो तो बता दीजिए मुझे। उनके ये मुझे नहीं पता है, आपका पता है कि हाँ आपके साथ अखिलेश कश्यप रहते हैं, विवेक सिंह भी रहते हैं, और कई यादव जी लोग भी रहते हैं, ये मुझे पता है। यादव 2 ही हैं, 3 से 4 ब्राह्मण हैं, 3 से 4 हमारे राजपूत समाज के लोग हैं, 12 से 15 कम से कम नहीं अदर कास्ट नहीं, उसमें 6 अदर कास्ट हैं और 6 सिर्फ ब्राह्मण हैं। मैं कृष्ण, देखिए मैं कृष्ण की तरह हूँ, मैं हमेशा सुदामा का छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, और ब्राह्मण का आशीर्वाद मुझे लगता है, पता नहीं क्योंकि मैं, मेरे गुरुजी का नाम कमलाकांत मिश्रा है, तो उनके आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है हर वो ब्राह्मण मेरे लिए मेरा कमलाकांत मिश्रा है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ब्राह्मण कुल ज़्यादा मेरे पास इसलिए रहे ताकि उनका आशीर्वाद मुझे मिले। बात वही है, उनके पास 1% कोई बता दीजिए कि दूसरा कोई कास्ट हो,
वो तो वही बताएंगे ना, तो हम उनके प्रवक्ता हैं ना उनकी तरफ से हैं कि हम मैनेजर बताएंगे। से लेकर देखिए ना, आपको टाइटल तो देखिए, सबके सब वही हैं, क्योंकि जातिवाद मैं नहीं, सिर्फ वो करते हैं। वो बोलते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। वो कहने के लिए मीडिया पे उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही करते हैं, क्योंकि उनके पास रहने वाला दूसरा कोई जात का है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे। यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर, उनका हमने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के बारे में हमने उनसे पूछा था कि खेसारी लाल यादव की फिल्म आ रही है संघर्ष 2, उस पर आपका क्या राय है। उन्होंने कहा था कि मैं भोजपुरी फिल्में देखती ही नहीं हूं, और रही बात खेसारी पवन की, तो इस पे मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि उन लोगों ने अश्लीलता को छोड़ के, चोली लहंगा को छोड़ के इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। क्या किया है आपने? कौन है ये? नेहा सिंह राठौर को नहीं जानते? मैं कहाँ से जानूंगा महाराज। यूपी में काबा करके जो गाय योगी आदित्यनाथ अपने विधानसभा में, उसका उन्होंने जवाब दिया। ना ना ना, मैं उसको नहीं जानता, क्योंकि रीजन ये है कि कोई फेमस तो है नहीं वो भी, मतलब कि होगा कोई यूट्यूबर टाइप का आदमी जिसने कुछ कहा होगा, तो ऐसे सब लोगों को नहीं सुनता। आप जानते ही नहीं है नेहा सिंह राठौर को? मतलब मजाक कर रहे हैं कि सच में नहीं? मजाक, सच में बोल रहा हूँ, मैं उसको नहीं जानता। कौन? कोई लड़की है, महिला है? लड़की है। महिला है तो सम्मान है, दीदी है तो प्रणाम है, बाकी काम करता, इससे ज्यादा कुछ। अच्छा, आपकी संघर्ष 2 फिल्म कब आ रही है? उसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बस देखिए, क्योंकि हमने उसको बहुत भव्य तरीके से हमें उसको रिलीज़ करना है, इसलिए मल्टीप्लेक्स वगैरह, क्योंकि बड़ी लेवल पे वो सिनेमा बनी है, और उसमें मेरी खुद की बेटी कृति ने काम किया है, तो मैं कोशिश करूँगा। इसलिए नहीं कि मैं, क्योंकि इसीलिए मैं अपने फैमिली को इन्वॉल्व अपने सिनेमा में कर रहा हूँ, कि जो अश्लीलता का थाप लगा था वो कम से कम हटे, कि जब खुद ही कलाकार की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है तो शायद अश्लीलता नहीं होगा। वो अश्लीलता को हटाने के लिए मैं अपनी फैमिली तक को अपने समाज में और अपने इंटरटेन में घसीट दिया, और मेरी बेटी को कुछ अलग बनना है, लेकिन मैंने बोला कि बेटा एक सिनेमा कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि जो छाप लगी है ना भोजपुरी पे कि हम अपनी बेटी और बहनों को नहीं। हाँ, अश्लीलता हम बहुत परोसते हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी कृति को डाला कि बेटा तुम रहोगी तो शायद लोगों का विश्वास जीतने में मैं कामयाब हो जाऊंगा, जो अश्लीलता का ठाप है वो हटेगा, बस इसलिए। मुझे लगता है कि ये खेसारी लाल यादव की महान सोच है। और एक बात मैं और जाते जाते कहूंगा कि बहुत सारे सवाल थे, पूछने थे, बाकी रह गए हैं, फिर कभी पूछ लेंगे, फिर मिलेंगे पक्का। तो ये शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने पहली बार देखा कि अपनी पत्नी को इन्होंने सबके सामने भी लाया, और सबके सामने इनका एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी सबसे पहले उसकी। इधर बैठी है। पत्नी मेरे पास है तो लाएगा कौन? जिंदगी में एक बात बताऊं भाई, अब आप बोल दिए हैं तब भाई मैं खुल ही जाऊं। वो बहुत बड़ी बात लगी कि सबके सामने आई भी, सबके सामने वो सेलिब्रेशन भी हुआ, और सबने उस पे जश्न भी मनाया, तो ये बहुत बड़ी बात लगी। औरत का सम्मान, एक बात बताएं, मेरे जिंदगी में मुझे लगता है कि मेरे पापा ने एक ही शादी की और उससे 3 बच्चे हुए। चाहते तो वो भी 3-4 शादी, 5 शादी, क्योंकि मर्द का शौक पूरा कभी होता नहीं। मेरे ज़िंदगी में मैं जहाँ हूँ, हर दिन एक नई सोच है मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में चंदा द बेस्ट, उससे बेहतर खूबसूरत पत्नी कोई हो ही नहीं सकती। और जब तक जीऊँगा कोशिश करूँगा मैं कि सिर्फ वो, क्योंकि मेरी गरीबी में वो थी, तो क्योंकि बात बताएं, जो औरत का सम्मान नहीं कर सकता अपने माँ का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि उसी कोख से निकला हुआ एक बेटी को अगर घर से निकाल देता है और छोड़ देता है और जला देता है, या उसको फांसी दे देता है, उसको फांसी पे लटका देता है, या तलाक दे देता है, उससे घटिया इंसान इस धरती पे नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उस धरती पे नहीं आता। चाहे किसी लड़की को रेप कर देना, या किसी लड़की को जान से मार देना, चाकू मार देना, ये सब हरकतें समाज के जो लोग, माने समाज के सुअर टाइप के लोगों की मानसिकता है, समझ लीजिए। तो क्योंकि औरत ही है तो आज आप भी हैं, मैं भी हूं, ये भी हैं, ये पूरा समाज औरत के बदौलत है। अगर औरत नहीं होती तो ये हिंदुस्तान नहीं, ये पूरा देश नहीं होता। तो मुझे लगता है ना कि औरत का सम्मान जो नहीं कर सकता ना, वो धरती पे जीने के लायक और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं अपने औरत का सम्मान दिया, ऐसा थोड़ी है, वो उसी के लायक है तब मैंने दिया। और मुझे ये नहीं कि सिर्फ वही औरत, दुनिया में मुझे जो भी औरत मिलती है, हाँ, जो एक स्टेज की बातें होती है कि स्टेज पे मैं एक हीरोइन के साथ, तो वहाँ मैं इंटरटेनर हूँ, वहाँ वो मेरी हीरोइन है और मैं, वो भी एक एक्टर है, मैं भी एक एक्टर हूँ। तो हम दोनों को किसी को ना किसी को इंटरटेन करना है, तो हमें अगर वहाँ नागिन बनना होगा तो नागिन बन जाएंगे, वहाँ बकरा बकरी बनना होगा तो बकरा बकरी बन जाएंगे, हीरो हीरोइन बनना है तो हीरो हीरोइन बनेंगे। वो एक अलग दायरा हो गया।
लेकिन स्टेज से हटने के बाद वो उसका एक सम्मान है, वो भी एक महिला है। और मेरे दिल में इसलिए इज्जत है कि मैं एक बेटी का बाप हूं, और बेटी का बाप होना सर मामूली बात नहीं होती। उसके बाद समझ में आता है कि बेटी का बाप का मतलब कि हर औरत का सम्मान, वो भी किसी का, जिसको मैं छोड़ रहा हूं, जिसको मैं जला रहा हूं, जिसको मैं मार रहा हूं, वो भी एक बेटी की, कहीं ना कहीं बाप की बेटी है, और उसका भी कोई बाप होगा। इसलिए सो सॉरी, आज चंदा के साथ रह के मुझे बहुत मजा आया, बस बाकी कुछ नहीं। खेसारी लाल यादव जी बहुत ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं और स्पष्ट तरीके से रखते हैं। बहुत सारे सवाल थे, कुछ गुस्सा भी था, लेकिन जैसे जैसे जवाब देते गए सब एकदम संतुलित होते चला गया। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन पांडे थे। देखने के लिए धन्यवाद।